हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीओबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की 2500 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एलबीओ यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर्स की आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 2500 वैकेंसीज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन अपना जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपकी स्टेट है उस स्टेट में आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया जो है अपने स्टेट से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 4 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 जुलाई 2025 है। तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी आपका जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 175 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो ये जो आपका एप्लीकेशन फीस का रहेगा, पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स साइड से हैं, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री है, यानी कि बीटेक या बी कर रखा है, आपने एमसी कर रखा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैनेजमेंट डिग्री है या फाइनेंस की डिग्री है, यानी कि सीए या आपने एमबीए वगैरह कर रखा है या एमआईबी कर रखा है तो आप भी एलिजिबल हैं। यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कोई सी भी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो है रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा।
जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी एलपीटी की, यानी कि लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एलपीटी यानी कि जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। जो एलपीटी क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट की, और जो ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद जो आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है आपका जो है लिया जाएगा। और जो आपका जीडी और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिटर्न एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होगा। आपके जो है टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 120 ही मार्क्स के आपके ये रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो आपको 120 मिनट ही पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। तो आपका जो है ऑनलाइन, जैसा कि हमने बताया, रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और क्वेश्चंस का जो पैटर्न्स होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी इसमें यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस कहां से आएगा, यानी कि ये रिटर्न जो होगा आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, इसका कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपका ये जो आपका पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन 1 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा थर्ड सेक्शन जो होगा आपका बैंकिंग नॉलेज यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। और इसके अलावा जो फोर्थ सेक्शन जो होगा आपका रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से आपका जो है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा, प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं एज पर बैंकिंग नॉर्म्स, वो उनको आपको जो है लोकल बैंक ऑफिसर्स को जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 2500 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 1043 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 667 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, एसटी वालों के लिए 367 है, एसटी वालों के लिए 178 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 245 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। यानी कि इस तरीके से आपकी जो है 2500 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, या फिर उसके बाद जो है आपका जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल है, एमबी किया है या आपने सीए किया है या बीटेक भी, जो भी है आपकी, वो आपने चाहे सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज, वो सारे जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस कंपनी में, यानी कि जिस उसमें आपने अथॉरिटी में काम किया है उसका जो है आपका 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.bankofbaroda.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन आएगा, वहां आप क्लिक करेंगे। वहां करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि BOB आपका LBO रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक होगा। वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि यहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम, पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना होगा, जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल जो आपको एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह वो आपको उनके जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है, उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 4 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 जुलाई 2025। तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।